नमस्कार प्रणाम। आज समाज मंथन यात्रा रियल रिपोर्टर न्यूज के द्वारा जो की जा रही है, इस यात्रा में श्री विश्व विजय निषाद जी और हमारे बीएन बालाजी ग्रुप, इनके सौजन्य से अभी तक की यात्रा की जा रही थी। साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, श्री दिनेश निषाद जो इस चार पानी ग्राम सभा के सम्मानित निवासी हैं, बेटे हैं, लाल हैं, जो मुंबई महानगर में रहते हैं। इस ग्राम सभा में उनका बचपन बीता। यहां से चलकर एक समय में जब वो मुंबई पहुंचे, मुंबई पहुंचने के उपरांत उन्होंने कितनी मेहनत मशक्कत किया, किस तरह से अलग अलग हालात में जीवन जीकर उन्होंने आज अपने आप को इस योग्य बनाया कि उन्हें लगा कि मुझे अपने ग्राम सभा के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि स्वभाव से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के शुरू से ही काली मां की आस्था उनके मन में, उनके जेहन में समाई हुई थी। वो काली मां जो इस चार पानी की एक जागता माता के रूप में जानी जाती हैं, जिनका एक छोटा सा पिंडी हुआ करता था इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में, जहां चारों ओर से जल जमाव हो जाता है, बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है ये क्षेत्र, ये परिक्षेत्र। वहां पर काली मां का वो मंदिर आज अपनी भव्यता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ही तीव्र गति से भव्यता की ओर गतिमान है। तो उसका सारा श्रेय यहाँ के ग्रामवासियों, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के सम्मानित उन प्रवासी निवासियों को जाता है जो लोग मुंबई महानगर में, बेंगलोर में, जहां भी रहते हैं प्रदेशों में, वहां से सभी लोगों ने सहयोग करने का संकल्प किया। और दिनेश निषाद जी ने यहां पर काली मां के उस भव्य मंदिर का निर्माण करने का संकल्प किया। तब जाकर आज वह दिन आया है कि इस स्थान को कितना पवित्र और कितना भव्य बनाने की तैयारी कर लिया है यह ग्राम सभा। ये हम आप लोगों को बताने आए हैं, ये आप लोगों को हम दिखाने आए हैं। और यहाँ के ग्रामवासियों से उनके ही स्वर में जानेंगे कि दिनेश निषाद जी का कार्यक्रम कैसा रहा, या उनके इस पुनित कार्य से, इस आध्यात्मिक प्रकल्प से इस ग्राम सभा को क्या लाभ होने वाला है। ये आज उन्हीं लोगों के द्वारा हम लोग सुनेंगे, आप लोगों को बताएंगे। आप लोग देखते रहिए रियल रिपोर्टर न्यूज, और ये जय जयकार जारी रहेगी दोस्तों। अब इधर दिखाइए मंदिर की तरफ। जनपद मुख्यालय से वाराणसी रोड पर लगभग 20 किलोमीटर जब आप आगे बढ़ेंगे, जी हाँ, फिर ध्यान से सुनिए एक बार, गोरखपुर मुख्यालय से नौसर होते हुए बनारस वाले रोड पर जब आप 20 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, तो बाएं हाथ में आपको एक भव्य मंदिर दिखाई देगा। जब आप सड़क से लगभग 500 मीटर दाएं तरफ ध्यान दौड़ाएंगे, अपना नजर दौड़ाएंगे, तो आपको एक भव्य काली मां का मंदिर दिखाई देगा। वह मंदिर आज की तारीख में एक हस्ताक्षर बनकर उभरता जा रहा है दोस्तों। और उस मंदिर पर आज हम लोग अपनी इस यात्रा को लेकर आए हैं, समाज मंथन की इस यात्रा को
हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे साथी कलाकार गायक अमित राजा चाय वाला, जो चाय वाला के नाम से इसलिए भी गोरखपुर में विख्यात है क्योंकि यह लड़का बड़ी मेहनत करते हुए दिनेश निषाद की ही तरह यहाँ के गांव के ऐसे तमाम युवाओं की तरह मेहनत मशक्कत करते हुए गोरखपुर में अपने आप को स्थापित कर पाया। चाय बेचता है यह लड़का। आपको बता दें, अपना घर परिवार अपनी दिनचर्या चलाने के लिए चाय बेचकर, नौका विहार नौकायन पर चाय बेचकर अपना दिन अपना समय व्यतीत करके गायन के क्षेत्र में अपने आप को विख्यात करने वाला अमित राजा चाय वाला। और हमारे कैमरा पर साथी श्री अवनीश साहनी जी हैं और साथी हमारे दीपक मिश्रा जी भी साथ में हैं, संदीप मिश्रा, चंदन मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी चंदन मिश्रा जी भी हैं जो कैमरा का बहुत बड़ा सेटअप, ड्रोन और तमाम सेटअप गोरखपुर में इनके कैमरे का चर्चा होता है। यह विख्यात कैमरामैन हैं, वहां पे सारा सेटअप है इनका। और अवनीश साहनी जी और चंदन जी, आप सभी लोग वहां गोरखपुर के तमाम इस तरह के इवेंट, बड़े बड़े जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आप लोग अपना सेटअप लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं। और जिस तरह की भी आवश्यकताएं लोगों को पड़ती हैं, चाहे वो वॉल लगाना हो, एलईडी वॉल, बड़े से बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट लगाना हो, तो आप चंदन मिश्रा जी से और अवनीश साहनी जी से लोग संपर्क करते हैं और आप लोग भी संपर्क कीजिएगा। तो मैं आज आप लोगों को इस कार्यक्रम की शुरुआत और इसका आगाज हमारे अमित भाई चाय वाला जो है अमित राजा चाय वाले के गाने से शुरुआत करते हैं। अमित आ जाओ, आ जाओ। एक शानदार सा कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में एक गीत सुनाएंगे अमित और उसके बाद कार्यक्रम को हम लोग एक अलग गति में लेके चले जाएंगे। जय जयकार जारी रहेगी। सबसे पहले चाय पानी ग्राम सभा पोस्ट डवर पार जिला गोरखपुर के समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। हम आप लोगों के बीच में आए हैं समाज मंथन यात्रा के तहत। मूव करते हुए कर लेना। समाज मंथन यात्रा के तहत हम लोग आए हैं और इसी बीच में ये समय जो चल रहा है कोरोना काल का, इसी बीच में मैं एक छोटा सा संदेश आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूं। चूंकि मेरा नाम अमित राजा चाय वाला, मैं नौका विहार पे चाय की दुकान लगाता हूं और पब्लिक को फुल्ली इंटरटेनमेंट करता हूं चाय की क्वालिटी के साथ। तो इसी के बीच में आप लोगों को गाना मैं कोरोना वायरस को लेकर के सुना रहा हूं। सबसे पहले एक जो मैं डायलॉग लोगों के बीच में प्रमोट करता हूं वो मैं बता दे रहा हूं। ए भैया, भैया हो, अरे बना के रखी है दूरी, नहीं तो जिंदगी हो जाए अधूरी। हाँ भैया, 2 गज की बनाइए दूरी, भैया 2 गज की बनाइए दूरी और मास्क और सैनिटाइजर लगाना है जरूरी। 2 गज की बनाइए दूरी, मास्क और सैनिटाइजर लगाना है जरूरी, नहीं तो जिंदगी हो जाएगी अधूरी, तो फिर कभी नहीं हो पाएगी आपकी इच्छा पूरी। किसके कारण? कोरोना वायरस के। तो चलिए एक छोटा सा संदेश मैं सुना रहा हूं आप लोगों के बीच में। आइल बा कोरोना बेमरिया हो भैया, बची के तू रही हो। आइल बा कोरोना बेमरिया हो भैया, बची के तू रही हो। चीन से उठल महामारिया हो भैया, बची के तू रही हो। कि सर्दी बुखार जब आई सूखी खांसी, आई सूखी खांसी हो, आई सूखी खांसी, फिट फाट जिंदगिया देई तो हर नासी, देई तो हर नासी हो, देई तो हर नासी। घर से निकल के घूमना जाई हो
भैया बची के तू रही हो, आइल बा कोरोना बेमरिया हो भैया बची के तू रही हो। चीन से उठल बाटे एकर जहरिया, एकर जहरिया हो एकर जहरिया, केतनन के जान लेके लूटेला लहरिया, लूटेला लहरिया हो लूटेला लहरिया। घर से निकली के घूमे ना जई हो भैया बची के तू रही हो, आइल बा कोरोना बेमरिया हो भैया बची के तू रही हो। साफ सफाई राखो घर दुआरे आंगना, घर दुआरे आंगना हो घर दुआर बदना। कहले योगी मोदी जी मानी लो कहना, मानी लो कहना हो मानी लो कहना। लिखे काशी गावे अमित गनावा हो भैया बची के तू रही हो, आइल बा कोरोना बेमरिया हो भैया बची के तू रही हो। क्या बात है, क्या बात है। यह कोरोना वायरस को लेकर जागृति का यह गीत था, यह एक संदेश था जो आप लोगों को चार पानी गांव में अमित राजा ने अभी दिया। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, एक संकट है, एक आपदा है देश पर जो गुजर जाएगी, एक वायरस है जल्द ही जिसका निवारण आ जाएगा। लेकिन जब तक यह नहीं होता है, जब तक इसका इलाज नहीं है, तब तक आप लोगों की सावधानियां ही इसकी इलाज है। हम आज जैसा कि आप लोग बता रहे थे कि हम लोग आए हैं चार पानी ग्राम सभा में, जहां पर दिनेश निषाद जी जो मुंबई में रहते हैं, उनके पिता श्री बसंत निषाद जी जो यहाँ गांव के ऐसे एक वासी हैं जो एकदम सामान्य जीवन जीते थे, बहुत ही गरीबी और बदहाली में अपने बच्चों की परवरिश करते थे। लेकिन एक समय के साथ दिनेश जब बचपन से यहाँ से निकले और मुंबई महानगर में गए, उनके मन में एक संकल्प था, एक सोच थी कि हम अपने गांव के काली माता के मंदिर को भव्य बनाएंगे। यहाँ पर एक दिन आएगा जब हम जलसा लगाएंगे, बहुत बड़ी महफिल सजेगी, यहाँ पर लोगों का, श्रद्धालुओं का, भक्तों का आवागमन हमेशा होता रहेगा। सिर्फ नवरात्रों में नहीं बल्कि हर समय यहाँ पर मेला जैसा माहौल रहेगा। तो दिनेश निषाद जी ने चार पानी काली माँ की भव्यता देने वाले उस मंदिर का आगाज किया, जिनको सहयोग करने वाले इस ग्राम सभा के तमाम लोगों ने सहयोग किया। जो लोग प्रदेशों में रहते हैं उन लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। उनमें से कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे राणा प्रताप निषाद भैया जो हैं वो भी मौके से यहाँ उपस्थित हैं। हम सभी लोगों से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। और सबसे पहले हम दिनेश निषाद जी के संदर्भ में हम जानना चाहते हैं, गांव के ही कुछ लोग यहाँ सम्मानित लोग खड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि दिनेश निषाद जी किस तरह के सोच के व्यक्ति रहे और उनकी सोच यहाँ के लोगों के प्रति कैसी रही है। आपका शुभ नाम क्या है? हरिहर निषाद। और दिनेश निषाद जी के बारे में कुछ बताइए, क्या अनुभव है आपका उनको लेकर? अनुभव है कि बहुत अच्छे है। आप कहाँ गांव ही रहते हैं कि कहीं बाहर रहते हैं? गांव में रहते हैं आप ना? अच्छा अच्छा, माइक लीजिएगा जरा, माइक ले लीजिए। हाँ लीजिए लीजिए, ठीक से खड़े जाइए, कोई बात नहीं है। अच्छा, दिनेश निषाद जी, दिनेश निषाद जी को आप कब से जानते हैं? जैसे बचपन से जानते होंगे। अच्छा, अभी वो बॉम्बे रहते हैं, जब बॉम्बे से आते हैं तो आप लोगों से मिलना जुलना होता होगा? परिवार हमारे हैं। जी 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 जी। तो आप लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा रहता है और गांव के प्रति? अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। मंदिर जो बनवा रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं ना? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
अच्छा, इस मंदिर से क्या फायदा होने वाला आपको पता है? गाँव का सबको फायदा है। आप उनके बड़े भैया हैं क्या? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सुन रहा हूँ कहाँ से? गामा निशान। अच्छा, आपके क्या लगेंगे दिनेश भाई? दिनेश भाई हमारा लड़का है, आपके? हाँ, ठीक ठीक। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, दिनेश जी बचपन में जब छोटे थे तो कैसा उनका स्वभाव था, किस तरह से उनका व्यवहार था? बना था ना, वो तो सही था। पिताजी से जी पिता के जब वो बैठ गए, उनको लगा दिए कि भाई चलो आप काम करो मुंबई में। दिखलाया। हाँ, वो आगे बढ़े और आगे हैं, और आगे हैं। और आगे बढ़े हाँ और आगे बढ़े। जी, और नजदीक कर लीजिए माइक। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़े तो उन्होंने इस गांव के लिए मंदिर बनाने का जो काली जी काम, का स्थान ने बनवाया। पहले काली जी का स्थान कैसा था? छोटा था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। अभी तो बहुत मूर्ति हो गया, बहुत मूर्ति हो गया होगा। बहुत मूर्ति बना। और यहाँ पर गांव के लोग, सभी लोग उनको सहयोग करते हैं। ये बहुत अब उनको धन बाबू कहते हैं कि भाई अब जी जी, अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक 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 ठीक। तो मंदिर जब बन जाएगा तो यहाँ की रौनक आपको पता ही है, बहुत बड़ी बढ़ जाएगी। हाँ, बहुत रौनक बढ़ेगी। अभी भी कार्यक्रम वगैरह होता है यहाँ पे, बड़ा रौनक है। हाँ, काम चल रहा है। नहीं, जब जैसे कोई कार्यक्रम होता है, यहाँ पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ होता है, सब खूब भीड़ हो जाती होगी। बहुत भीड़, पूरा गांव उलट जाता है। जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा थोड़ा सा नजदीक आइए भैया। आइए 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 आइए। क्या नाम है आपका? अमेरिका। दिनेश भाई के नाम अपने गांव के आपके भाई है ना? अच्छा, तो उनका व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा। मंदिर बनवाओ तो कैसा लगा? बढ़िया ना? वहाँ से भाषण देगा। ठीक ठीक ठीक। चलिए, देखिए, ये गाँव के वो लोग हैं, ये लोग सामान्य वो लोग हैं जो इस गांव में मंदिर के निर्माण से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न, बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। हम आज अभी जो यहाँ पे मैंने कहा, जैसा कि श्री राणा भैया, राणा प्रताप निषाद जी जो मुंबई रहते हैं, वहाँ पे कारोबारी हैं, यही चार पानी के रहने वाले हैं, वो भी मौके से मौजूद हैं। मैं उनको भी माइक उनके पास जाता हूँ। आप हिंदी में लेंगे क्या? यही को बुला लिया। हाँ, भैया तने आइए, देखिए राणा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितने वर्षों से भैया आप मुंबई रहते हैं? मैं तो लगभग 45 साल से रहता हूँ। अच्छा अच्छा, एक आपसे ही शुरुआत करते हैं वहाँ के बारे में, मंदिर के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ आप लोगों को साझा करते हैं हम। यहाँ पर चूंकि राणा प्रताप निषाद जी जो कि मुंबई में ही रहते हैं, और जो कार्य यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी करती है, जो कार्य यहाँ पे मुंबई में रह के यहाँ के बहुत सारे लोग करते हैं, और मुंबई में ही नहीं, हर जगह पे, देश के हर हिस्से में, जिन्हें आज बहुत सारे लोगों ने प्रवासी कहा, प्रवासी ही हैं वो, यहाँ से जाकर वहाँ प्रदेशों में अपने कारोबार को व्यवस्थित किए, बहुत शुरुआती दिनों से, जैसा कि दिनेश निषाद ने किया। तो मैं आज राणा निषाद जी के समक्ष हूँ और इनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसा अनुभव रहा, चूंकि ये उनके बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। भैया, आपका लगभग 40-45 साल से मुंबई रहना होगा। मेरा पढ़ाई वढ़ाई वहीं पे हुआ है, मैं तो काफी साल से रहता हूँ। अच्छा जी, आपका पढ़ाई वगैरह सब वही होगा। तो आप जब वहाँ पे कारोबार, अभी आपका जो कारोबार है, क्या कंपनी का नाम है, वो सब बताएं। मेरा कंपनी का नाम तो मेरे पिताजी के नाम से लालजी रामनाथ एंड कंपनी है। और वो भी मतलब बैंक वगैरह का ज्यादा करके हम लोग काम करते हैं। जी, प्राइवेट काम कम करते हैं। बहुत बढ़िया, बैंक का काम करते हैं भैया हमारे, चूंकि बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा, जो बड़े बड़े बैंक हैं उनको बनाने का, उनके सारे इंटीरियर का कार्य करते हैं। दिनेश निषाद जी के बारे में बताइए, कैसा उनका जो है स्वभाव रहा, आपसे किस तरह का उनका रिलेशन, कैसा व्यवहार रहा? दिनेश जी जो है वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं और काफी उन्होंने संघर्ष किया है। बचपन से लेकर अभी तक वो काफी मेहनत करते हैं, और इस मेहनत के साथ साथ भगवान ने उनको कामयाबी दिया, तो उनके मन में एक अच्छा विचार आया। हमारे यहाँ काली माता का स्थान है, उस स्थान का निर्माण के लिए उन्होंने कार्य शुरू किया। वैसे तो हमारे गांव में और भी 3-4 मंदिर है, जैसे शिव मंदिर है, चतुर्भुजी माता का मंदिर है, नाथ बाबा का मंदिर है, लेकिन बाकी जगह पे इतना कार्य बहुत नहीं थक पाया, लेकिन यहाँ पे काफी जोर शोर से काम चल रहा है।
और मुझे लगता है कि भविष्य में जो भी ये मंदिर बनेगा जी। बहुत ही अच्छा मंदिर बनेगा। इसमें आप लोगों ने पता चला कि बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सहयोग किया। दिनेश जी, जब आप लोगों को बताए इस प्रकल्प के बारे में कि इस तरह का मंदिर को डेवलप किया जाए, तो उस समय आप लोगों ने क्या सोचा कि मतलब ये होना चाहिए और किस रूप में होना चाहिए, इस बारे में? जब दिनेश जी पहले बताए तो हम लोगों को लगा काम तो अच्छा कर रहे हैं, मतलब बढ़िया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना बड़ा कार्य होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। शुरुआती में तो हम लोगों को लगा छोटा मोटा मंदिर बनेगा, लेकिन मुझे अब देख करके ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही विशाल मंदिर बन जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये आने वाले टाइम में इसकी भव्यता इतनी बढ़ जाएगी कि जैसे अन्य जगहों पे जो प्रदेश में अपने और भी मंदिर हैं, जैसे विंध्याचल माँ का मंदिर या लेहड़ा देवी मंदिर, तरकुलही माँ का मंदिर या और भी बहुत सारे मंदिर हैं देवी देवताओं के, तो उन मंदिरों की तरह यहाँ की भी रौनक बढ़ जाएगी, आपके गाँव की रौनक बढ़ जाएगी? ऐसा है कि बाकी जगह जो मंदिर है वहाँ पे ज्यादा करके सरजू जी का स्थान या बड़ी बड़ी नदियाँ वगैरह है, जैसे वैसे हमारा जो गांव, हमारे गांव का नाम ही चार पानी है। चार पानी है। तो अगर आप रियल में देखने जाएं तो फिर हमारा जो गांव है वो पहले से ही नदी और ताल के किनारे है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मंदिर बनेगा तो बहुत ही बढ़िया बनेगा और बहुत ही अच्छा दृश्य होगा। अगर आज के टाइम में आप दृश्य देखें तो ये जुहू चौपाटी से कम नहीं लगेगा। चार पानी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस तरफ आ जाते तो बढ़िया था। आप सभी लोग गाँव के जो भी तो आसान हो जाता है। आइए सभी लोग आ जाइए, आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। यहाँ पे आप सब लोग खड़े हैं, जगह खाली है, यहाँ पे सब लोग आ जाइए, आ जाइए। भाई तारा प्रताप निषाद जी जो स्वयं में एक सफल कारोबारी हैं, जिस तरह दिनेश निषाद जी हैं, और इन्होंने बताया दिनेश निषाद जी की सोच कि वह जब इस पे सोच रहे थे, जब इस पे कार्य कर रहे थे या प्लान कर रहे थे, तो आप लोगों को लगा कि यह बहुत सामान्य, जैसे इनके गांव में और भी मंदिर हैं, तो ये भी एक मंदिर बन जाएगा, साधारण सा मंदिर बन जाएगा। लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इतनी भव्यता बढ़ाने का इस पे प्ररूप जो है कार्य किया जाएगा, इतना बड़ा विशाल काय बनेगा या इसके भविष्य में लेके इतना ज्यादा संभावनाएं पैदा कर दी जाएंगी कि यह मंदिर विख्यात हो जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि मंदिर आज की तारीख में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी चर्चा जनपद में ही नहीं बल्कि जनपद के बाहर भी होने लगी है। चार पानी काली माँ की चर्चा, यहाँ पर कई एक इस मंदिर के ऊपर गीत गाने आ चुके हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं। बहुत सारे कलाकार गाने गा चुके हैं, माता रानी की महिमा गा चुके हैं। यहाँ तक कि भोजपुरी के विख्यात गायक अरविंद अकेला और कल्लू जी ने भी इनके ऊपर गीत गाना गाया है, और भी बहुत तमाम सिंगर, तमाम गायक कलाकारों ने इनके महिमा मंडन किए हैं। तो इस तरह से ये गायक और गीत और भजन अलग बात है। यहाँ पर स्वयं जो भी समय आता है, आध्यात्मिक समय आता है, चाहे वो नवरात्र का हो, पितृपक्ष का हो या अन्य कोई भी ऐसा समय जो हिंदू धर्म में हमारे पवित्र समय कहा जाता है, पवित्र माह कहा जाता है, उन समयों पर यहाँ पर जगराते होते हैं, भंडारे होते हैं। अभी से सारे कार्यक्रम, सारे कर्मकांड होने का क्रम चालू हो गया। तो आने वाले समय में इस मंदिर की गरिमा वैसे ही बढ़ती चली जा रही है और एक समय आने वाला है। मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे एक और सम्मानित व्यक्ति हैं, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र गुप्ता जी। सुरेंद्र गुप्ता जी यहीं के चूंकि निवासी हैं और आपसे हम जानेंगे कि इस मंदिर के बनने से क्या बेहतर हो सकता है गाँव का भविष्य। गुप्ता जी, मैं जानना चाहूंगा कि आप कहीं बाहर रहते हैं या घर पर? गाँव में। गाँव पे रहते हैं। क्या कारोबार है आपका? दुकान है। गुप्ता जी का यहाँ पे दुकान है। आप बताएं कि जब ये मंदिर, सबसे पहले ये बताएं दिनेश निषाद जी के बारे में, दिनेश निषाद जी का स्वभाव कैसा है? दिनेश जी जो ये कार्य कर रहे हैं, मंदिर निर्माण कार्य, या उनके गांव के जो सम्मानित लोग हैं, आप लोग हैं, सभी लोगों के सहयोग से ये कार्य हो रहा है, तो इस कार्य का आगे क्या लाभ होना है इस गाँव का? आगे लाभ ये होगा, जैसे लोग जाते हैं बम्बई, बेंगलोर, कहीं भी जा करके अपना रोजगार करते हैं। अगर ये मंदिर अब बन जा रहा है तो हमारे गांव के सैकड़ों लोगों का रोजगार भी लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पर सैकड़ों लोगों को रोजगार लग सकता है, क्योंकि मंदिर या पवित्र स्थल ऐसा ही चीज होता है कि वहाँ पर संभावनाएं पैदा होती है, लोगों की आस्था जुड़ती है, तो लोग रास्ता बनाते हैं, आते हैं, यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं या जो भी दर्शन करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को जल जलपान या चुनरी, माला, हर चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों को रोजगार यहाँ पे मुहैया हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। तो आप लोगों को ये मंदिर बनने से काफी प्रसन्नता होगी, बहुत बहुत खुशी है, बहुत खुशी।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये फीडबैक है लोगों का, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। देखिए हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, आइए जरा आगे आइए। शुभ नाम? बालकेश निषाद जी हैं। आप गांव पे ही रहते हैं क्या? मैं तो रहता हूँ विदेश और इंडिया से हूँ। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं विदेश में? पेरिस, दुबई में। ओके ओके ओके। तो ये दिनेश निषाद जी का जो ये प्रकल्प है मंदिर बनाने का, ये आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा। आप कब सुने कि मंदिर बन रहा है गांव में और भव्य मंदिर बन रहा है? मुझे 4-5 साल हो गया। उस समय आप इंडिया में थे कि विदेश में? विदेश में थे। तो अभी जब आप आए होंगे यहाँ तो आपने देखा होगा मंदिर का जो गेटअप है, जो प्रारूप है, जो इसका फाउंडेशन है, तो आपको खुशी हुई होगी ना कि यहाँ पे मंदिर तो बहुत बढ़िया हो गया। अरे मुझे तो बहुत ही खुशी हुई, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये लोगों का कहीं ना कहीं वो भावना निकल के आ रही है जो सच्चे मन से आ रहे हैं, दिल से आ रहे हैं। मतलब वो लोग जो हर्षोल्लास से भर जा रहा है, क्योंकि काम ही ऐसा हो रहा है। काम इसलिए अच्छा है कि यहाँ पर जहाँ बहुत सन्नाटा रहा करता था, मान लीजिए माता का मंदिर था, छोटा था पहले, तो वहाँ पे बहुत होता था, तो कुछ लोगों की बैठकी होती थी, जो साधारण कार्यक्रम हुआ करते थे पूजा पाठ के वो हो जाया करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो स्पेशल होने लगा है, तो लोगों में एक रौनक आ गई है और आने वाले समय में इसकी अनंत संभावनाएं दिख रही हैं। दिनेश निषाद जी के इस कार्यक्रम का हम सब लोग मिलकर बहुत सम्मान करते हैं। और भी आप लोगों में से कोई और अच्छा, एक शख्स से मैं और मिलवाना चाहता हूँ आपको। यहाँ आइए। देखिए ये शशि हैं, शशिकांत निषाद, और ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लेकर चलते हैं उस मंदिर के लिए। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ये रात दिन मेहनत और एकाग्रता पूर्वक दिनेश निषाद जी के देख रेख में, उनके जो कि वो मुंबई रहते हैं, अपने कारोबार को भी करना है, ये ही बताएंगे इनका यहाँ पे क्या क्या जिम्मेदारी है और ये कैसे कार्य को कराते हैं। पूरा दारोमदार इस समय इनके कंधों पर है, मजबूत कंधों पर है। शशि भाई क्या कैसा चल रहा है आपका काम? काम ठीक चल रहा है। अच्छा, मतलब वहाँ पे जो भी इस समय कार्य आप करवा रहे हैं, तो दिनेश भैया वहाँ से आपको बताते हैं कि ये कार्य कराओ, अपने डायरेक्शन से आप उसको जो बेहतर लगता है वो करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। जो यहाँ पे पूजा पाठ जो होता है, आयोजित होता है, उसमें आप लोग गांव का सहयोग लेकर करते हैं कि कैसे? गांव का सहयोग रहता है, गांव का सभी लोगों का सहयोग रहता है। गांव के सभी लोग सहयोग शुरू से करते आए हैं दिनेश भैया को, मंदिर बनवाने में लेके, कार्यक्रम में लेके, हर चीज में लेके, और आप सब लोगों को जोड़ के एक साथ लेकर चलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये कब तक और चलता रहेगा? लंबा भी चलेगा, धीरे धीरे चलता रहेगा। ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक टाइम आएगा कि बहुत शानदार, जब मंदिर बन जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, बहुत भीड़ भाड़ लगने लगेगी, बाजा बजता रहेगा, हमेशा कुछ न कुछ मतलब कार्यक्रम होते रहेंगे यहाँ पे। ऐसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। शशिकांत ने बताया कि यहाँ पर जो फील हो रहा है, जो उनके मन, देखिए ये भी एक बहुत सच्ची श्रद्धा है। इनके पास बहुत कोई कॉन्सेप्ट बनाया हुआ ऐसा नहीं है कि ये प्लानिंग करके कर रहा है कि हमको ये करना है वो करना, ऐसा कुछ नहीं है। इनके मन में श्रद्धा है, इनके मन में भावना है, उस भावना के तहत ये कार्य को अपने कर रहा है। यानी कर्म करना अपना कार्य है, उसका प्रतिफल देना वो भगवान और देवी देवताओं के हाथ में है, समाज के हाथ में है। समाज उसका सब कुछ देख रहा है, वह उसका प्रतिफल कल को देगा। ठीक है। बाकी माता रानी है, माँ काली है, वो भी उसी के अनुसार इनको वही प्रगति पथ पर लेकर जाती हैं। उनके आशीर्वादों से इनके कारोबार चल रहे हैं, सब कुछ सुपात्र रूप से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और कोई साथी है जो आप कुछ कहेंगे? आ जाओ। देखिए युवाओं में कोई भी ग्राम सभा हो, शहर हो, कस्बा हो, कोई भी लोग, जो लोग प्रतिभा से भरे हैं, प्रतिभा हर रूप में होती है। एक किसान होता है, उसके अंदर भी प्रतिभा होती है। प्रतिभा क्या? खेती करने की, जमीन को पहचानने की, फसलों को उगाने की। वैसे ही बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज हैं, प्रतिभावान हैं, कुछ आर्ट बढ़िया बनाते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो मैकेनिक हैं, मोटरसाइकिल बनाते हैं, कार बनाते हैं, वो भी एक प्रतिभा है। तो प्रतिभा अनंत है।
हमारे राणा प्रताप निषाद भैया हैं, इनके अंदर वो प्रतिभा है, ये हुनर है कि उन्होंने अपने कारोबार को स्टेब्लिश किया, बिजनेस करने की, व्यवसाय करने की प्रतिभा। तो ये सारी प्रतिस्पर्धा है, इसमें बहुत कॉम्पिटिशन है, लेकिन उसी में आदमी जब आध्यात्मिक होता है, उसके अंदर अध्यात्म की शक्ति होती है या उसके अंदर सामाजिक सोच होती है, तो उस प्रतिभा का वो लाभ और बेहतर उठाते चला जाता है। प्रधान प्रत्याशी है क्या हो यहाँ क्यों फिर आप नहीं बोलेंगे, आपको तो बोलना जरूरी है, ये तो गलत बात है। देखिए, ये हमारे युवा ग्राम सभा के ग्राम प्रत्याशी आने वाले समय में ये यहाँ से प्रतिनिधित्व करेंगे। आपका शुभ नाम? धनंजय निषाद है ये, और ये यहाँ के ग्राम प्रधान प्रत्याशी के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ग्राम प्रधान की ही नहीं, ग्राम प्रधान प्रत्याशी की। जैसे सरकारों में, सरकार जो सत्ता में होती है और जो विपक्ष में होते हैं वो सरकार में नहीं होते, लेकिन विपक्ष में होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कल को क्या होगा परिणाम, चाहे जो भी हो, लड़ाई लड़ना बहुत आवश्यक होता है, युद्ध करना आवश्यक होता है, और विकास के लिए सतत सोचना आवश्यक होता है। यह समाज पढ़ाई लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, लेकिन यह प्रतिनिधित्व करने के लिए आ रहा है। तो दिनेश जी के बारे में आप कैसा फीडबैक देंगे? दिनेश जी को आप कितना जानते हैं? दिनेश जी कैसे व्यक्ति हैं? और यह जो चार पानी काली माँ का मंदिर का स्थापना करके उसे इतना भव्य बनाने का कार्य कर रहे हैं, उस बारे में आप? दिनेश जी का व्यवहार बहुत ही सामाजिक और सरल स्वभाव के व्यक्ति है। वो हमेशा गांव के बारे में दिन प्रतिदिन सोचते हैं और मंदिर को एक नई दिशा, जो आने वाले समय में मंदिर आगे जाए, बहुत ही अच्छा सोचते हैं। हम सभी ग्रामवासियों को साथ में लेके उनके साथ कदम से कदम मिला के दिन रात वहाँ पे खड़े होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जैसा उनका आदेश होता है हम लोग उनका अनुसरण करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए मत जाइए, आपसे बहुत सारे सवाल हैं भाई। आपको प्रधानी जिताएंगे, नहीं जिताएंगे प्रधान आप बनेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी आपके जो कार्य है, आपकी जो अपनी हुनर है वो वहाँ पे काम आएगी। तो आप जो अभी प्रधान पद के प्रत्याशी होने के बावजूद काम कर रहे हैं, पद नहीं है, लेकिन जब पद मिल जाएगा तो गांव को एक नई दिशा पे लेके जाएंगे। विश्वविद्यालय उसकी माँ के अनुसरण करेंगे। जो गौरी बाजार को एक नई दिशा, जो प्रधान संघ अध्यक्ष है उनसे बातचीत होता रहता है हमारा, तो उसके आदेशानुसार जो हमारे मार्गदर्शक भी है जी, तो उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम अपने गाँव में, जैसे वो अपने गाँव को आगे ले गए लक्ष्मीपुर को, हम लोग भी आगे वाले समय में उनके गाँव पे डेवलप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा जो इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया। इन्होंने कहा हमारे जो प्रधान संघ अध्यक्ष गौरी बाजार श्री विश्वविजय निषाद जी हैं, जो लक्ष्मीपुर ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान जी हैं, और वो उनका एक और भी परिचय आप लोगों को बता देना आवश्यक है यहाँ पर। जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश की, आदित्य योगीनाथ जी की, आदित्य योगीनाथ जी की जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि मत्स्य, पशुधन और दुग्ध मंत्रालय जिनके पास है, वो श्री जयप्रकाश निषाद जी जो मंत्री हैं, उनके सुपुत्र हैं श्री विश्वविजय निषाद जी, और वह अपने ग्राम सभा के युवा प्रधान हैं और बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही तेज तर्रार प्रधान हैं। और वह अपने ग्राम सभा में वाकई बहुत ज्यादा कार्य किए हैं, बहुत ज्यादा आवास बांटे हैं, बहुत ज्यादा शौचालय और अन्य संसाधन जितने भी होते हैं वो सारी चीज उन्होंने मुहैया कराया है। और चूंकि भाई साहब ने बताया कि ये उनको अनुसरण करते हैं या करते हुए उनसे बातचीत भी होती रहती है, उनके कुशल मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए ये लोग जो है अपने ग्राम सभा में वैसे ही विकास कार्य करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच के तहत उन्होंने ये बात रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चाहूंगा तालियां बजा दीजिए आपके भाई के लिए। मंदिर पर हम लोग जो बात कर रहे थे अपने चार पानी काली माँ के मंदिर पर, माँ के मंदिर को आप सभी लोगों का स्नेह मिल रहा है, सभी लोगों का श्रद्धा मिल रही है। इसका लाभ ये होने वाला है आने वाले समय में। आप लोगों को दोस्तों में बता देना जरूरी समझता हूँ कि जिस दिन यह मंदिर अपने शिशु अवस्था से युवा अवस्था में आया, यानी इसकी रौनक जिस दिन यह बनकर पूर्णतया तैयार हो गया, यहाँ पर बड़ा भव्य सा महायज्ञ का आयोजन होगा। दूर दराज से बड़े बड़े मनीषी यहाँ पर उपस्थित होंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का आना होगा। और आप लोगों को बताना जरूरी है कि जिस दिन ये रौनक यहाँ पर आ गई, वहाँ पर मुख्य मार्ग
जो आपका बनारस से गोरखपुर वाला रोड है, वहां से लेकर आपके मंदिर तक, या यूं कहें कि ग्राम सभा के अंदर तक दुकानें लग जाएंगी, एकदम रौनक बढ़ जाएगी, रातों दिन यह रास्ता चलने लगेगा और इस मंदिर पर लोगों का आवागमन हो जाएगा और बहुत ज्यादा यहाँ पर श्रद्धालुओं का बाहर से भी आगमन शुरू हो जाएगा। उस दिन आपके ग्राम सभा का एक अलग तरह का विकास की श्रेणी में ये ग्राम सभा आ जाएगा। तो श्री दिनेश निषाद जी के द्वारा बनवाए जा रहे इस चार पानी काली मां के मंदिर में आप लोग पूर्णतः सहयोग करिए। आप लोग पूरी तरह से लगकर तन मन धन से आप लोग समर्पित होकर ग्राम सभा के सभी लोग सहयोग करें और इसे और ऊंचाई पर ले जाने के लिए कार्य करें, ताकि इस मंदिर का पताका जब कोई गोरखपुर से चले और जैसे ही वो डोर पार पहुंचने वाला हो, या समझिए कि मधुबन होटल के और पहले ही हो, तो उसे वो पताका फहरता हुआ विशालकाय ध्वज नजर आ जाए और उसे पता चल जाए कि यही भव्य काली मां का मंदिर है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में ही नहीं अभी पूरे देश में है। तो वो दिन आ जाएगा, बशर्ते उसके कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत सफलतापूर्वक हो रहा है। हम रियल रिपोर्टर न्यूज के माध्यम से अपने पूरे देश को बताना जरूरी समझते हैं कि एक दिन आध्यात्मिक शक्ति का इतना असर होता है कि एक युवा, एक छोटा सा बच्चा जब युवा होता है, एक साधारण सा बच्चा, एक गरीब पिता का बेटा, और वह मुंबई जाता है, मुंबई जाकर अपने आप को मेहनत मशक्कत करके खड़ा करता है और फिर एक सौगंध लेता है, एक संकल्प लेता है कि वो अपने गांव में एक आध्यात्मिक प्रतिष्ठित, एक बहुत बड़ा प्रकल्प प्रतिष्ठित स्थापित करेगा, तो वह लोगों का सहयोग लेकर उस पर कार्य शुरू कर देता है। दिनेश निषाद उसी श्रेणी में आते हैं और उन्होंने यह कर दिखाया है। उनसे प्रेरणा लेकर इस गांव के युवा, बहुत सारे लोग बहुत आगे जा सकते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको सहयोग भी करते हैं, सबको कहीं ना कहीं प्रमोट करने का, सबको जो है सम्मान देने का कार्य करते हैं। लॉकडाउन के इस पूरे सीजन में, पूरे समय में दिनेश निषाद अपनी गाड़ी लेकर उसमें खाद्यान्नों से भरे पैकेट लेकर घूमते रहते थे मुंबई में, और तमाम मजदूरों को उन्होंने सहयोग दिया है, सहायता दिया है। जिस तरह से तमाम लोग अलग अलग तरह के संस्थानों से जुड़े हुए लोगों ने मजदूरों के लिए देश में कार्य किया, वैसे ही दिनेश निषाद जी ने मुंबई में रहकर बहुत से मजदूर भाइयों के लिए बहुत सारा कार्य किया। रियल रिपोर्टर न्यूज की जय जयकार जारी रहेगी। आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप लोग मेरे पेज को लाइक कर लीजिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज को फेसबुक पर सर्च कर लीजिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज, और रियल रिपोर्टर न्यूज को आप लोग फॉलो करिएगा। तमाम इसी तरह की संदेशों के साथ, तमाम इसी तरह की दुर्लभ जानकारियों के साथ बार बार आप लोगों के बीच में हम लोग आते रहेंगे। जय जयकार जारी रहेगी। अभी के लिए इतना ही बहुत काफी है। जय हिंद, जय भारत। बोलिए अजय भैया की जय, अजय भैया की जय। आइए टेक करिए। देखिए, हमारे एक भाई जो फॉरेन में रहते हैं, अभी इंडिया में हैं, ये और भी कुछ कहना चाहते हैं। सुन ऐसा मंदिर के बारे में दिनेश जी ने कुछ बोले थे। क्या बोले थे? गंगा की कसम, जमुना की कसम, नदी का किनारा बदलेगा, रहेगा पौधे में दम तो इस काली माँ का मंदिर अवश्य बनेगा। इतना जोशो खरोश से भरा ये संभाषण कितनी बड़ी बात है कि वह जज्बा है। देखिए, ये भावनाएं हैं जो रोकी नहीं जा सकती, ये धारा की तरह होती है, आवेग की तरह होती है, निकलती है। वो चाह रहे थे कि मैं अपने जज्बातों को बयां करूं। और भी कोई लोग कुछ हैं यहाँ पे जो कुछ कहना चाहते हैं इस हमारे रियल रिपोर्टर न्यूज के पोर्टल के माध्यम से? जो भी लोग हैं कुछ अगर कहना चाहते हैं तो एकदम बिंदास आइए। आपका गांव है, आपका घर है ये, आप लोग कुछ कहें। आइए 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 दोस्तों, आइए। क्या शुभ नाम है आपका? सुभाष निषाद जी हैं आप, और आप जो है यहाँ चार पानी के रहने वाले हैं। आप दिनेश भैया, दिनेश निषाद जी के संदर्भ में कुछ बताएं। दिनेश निषाद जी बहुत ही अच्छे काम करते हैं और सहयोग भी करते हैं। यहाँ से मुंबई तक जितने भी लोग उनके पास सहयोग के लिए जाते हैं, उनका भरपूर सहयोग करते हैं। और यहाँ काली मंदिर का स्थापना अपने बलबूते और समाज और गांव के बलबूते कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप जो है, आप कहाँ रहते हैं? मुंबई रहते हैं क्या? उनके साथ ही रहते हैं। उनके साथ रहते हैं आप ना वहाँ पे? बिल्कुल, हमेशा साथ रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी।
देखिए ये चूंकि वहां पे कारोबार जो दिनेश भैया का है, उस कारोबार में बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोगों का आवश्यकता पड़ता है। बहुत बड़ा बिजनेस व्यवसाय को संभालने का कार्य है। वहां पर आप सब लोग उनके साथी हैं, साथ कार्य करने वाले लोग हैं, मिलके सब लोग साथ कार्य करते हैं और उनसे सब लोग परिचित हैं। उनके साथ एक सामान्य सा लेबर भी कभी उनसे दुखी नहीं रहता है, ये मैं स्वयं देखा हूँ। वहां पर कोई उनसे नाराज नहीं रह सकता है, वो ऐसे स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो अपने दुख सह लेंगे, तकलीफ उठा लेंगे, लेकिन किसी को दुखी रहने देने वाला उनका स्वभाव नहीं है। सही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपने वो तकलीफ उठा सकते हैं, लेकिन अपने लोगों को हमेशा खुशहाल रखने का प्रयास करते हैं। दिनेश निषाद जी के संदर्भ में और भी कोई लोग हैं, कुछ कहेंगे यहाँ पे? चलिए कोई नहीं, आप लोगों के बीच फिर से ये जय जयकार जारी रहेगी और हम लोग आएंगे पुनः फिर से कार्यक्रम हो